डॉक्टर साहब, आप जैसे कैंसर का भी आप बता रही हैं कि आप ट्रीट करती हैं। आजकल कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन हो भी गया है, वरना कैंसर पहले के दौर में एक बड़ी खतरनाक और बड़ी बीमारी थी। अभी भी अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। आमीन। कॉजेज़ क्या हैं कैंसर होने के? जो हम सुनते हैं लड़कियों को भी हो रहा है, लड़कों को भी हो रहा है, आप क्या देख रही हैं, कॉजेज़ क्या हैं? देखिए, एक तो वक्त के साथ कुछ बीमारियां बढ़ गई हैं। ऑटोमेटिकली भी ऐसा होता है कि जब जनरेशन चलती रहती है तो वक्त के बाद कुछ बीमारियां बढ़ जाती हैं बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टाइल चेंजेस एज वेल। लेकिन इसके अलावा हमारे पास ओबेसिटी, फिर ओवर द काउंटर ड्रग एब्यूज़। देखिए, बहुत सारी दवाएं आती हैं मार्केट में, उसको कुछ टाइम लगता है रिसर्च होने में, तो वो लोग बहुत जल्दी वो दवाएं शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँगी ओजेम्पिक, एवरीबडी इज़ यूजिंग फॉर वेट लॉस, मगर उसका एक साइड इफेक्ट है कि थायराइड कार्सिनोमा करा सकता है, थायराइड कैंसर करा सकता है, मगर कितने लोग इसके बारे में सोचते हैं। हम क्लिनिक में होते हैं, लोग आते हैं बस आप ओजेम्पिक प्रिस्क्राइब कर दें, वो हमने लेनी है बिकॉज हमने देख लिया है एंड ऑल, क्योंकि जो दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हम ओवर द काउंटर यूज़ कर रहे हैं वो भी एक वजह है कैंसर बढ़ने की। फिर होता है ये कि कुछ फैमिलीज़ में भी चलते हैं, ऐसे कुछ लोग होते हैं कि जिनमें फैमिली हिस्ट्री है, फिर रेडिएशन एक्सपोजर है, केमिकल एक्सपोजर है। हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई हैं। खाने को फ्रेश रखने के लिए फॉर एग्जांपल सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, उनको लॉन्ग टर्म तक फ्रेश रखने के लिए डिफरेंट इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं। तो हमें नहीं पता जब हम खाना खा रहे हैं वहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फिर रेडिएशन एक्सपोजर अच्छा, जो रेडिएशन एक्सपोजर की आप बात कर रही हैं वो थोड़ा समझाएं। मोबाइल फ़ोन्स की रेडिएशंस की आप बात कर रही हैं, या जो टावर्स के रेडिएशंस हमारे पास गुजर रही हैं, या जो टेलीविज़न या लैपटॉप के रेडिएशन, किस रेडिएशंस कौन से ख़तरनाक हो रहे हैं हमारे लिए? देखिए, जो मोबाइल के रेडिएशन है ना वो तो साउंड वेव्स वाली हैं, तो वो इतनी ख़तरनाक तो नहीं है, लेकिन ख़तरनाक यूँ हो सकती हैं कि जिस तरह प्रेग्नेंट पेशेंट से कहते हैं कि आप मोबाइल बिल्कुल, अब हमें आदत है सिरहाने रख के इसमें, तो सबसे ज़्यादा का न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स उन लोगों को होती है जो अपने बेड साइड पे मोबाइल रख के सोते हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूसली मोबाइल इमिट कर रहे हैं। हम भी वही हैं। दूसरी बात ये है कि जब तक अगर आपने मोबाइल ड्रॉ में भी डाल दिया, आपका वाईफाई चल रहा है आपके घर में, अगर आप चाहते हैं कि आप रेडिएशन बिल्कुल टोटल नेगेटिव करें तो आप वाईफाई बंद करें, बिकॉज अगर आपका वाईफाई चल रहा है तो आपका मोबाइल स्टिल वो सिग्नल्स ले रहा है और वो खुद एक रेडिएशन है। ये तो माइल्ड रेडिएशन है, लेकिन इसके अलावा बहुत सी और रेडिएशन जिस तरह हमारे एनवायरनमेंट में क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कुछ चीज़ें कंट्रोल नहीं है, या जो जब चाहता है जिस चीज़ की फैक्ट्री जाता है वो किसी भी शहर के कॉर्नर पे बना लेता है। ये कोई डिस्टेंस नहीं मेजर किया जाता है कि ह्यूमन आबादी से कितनी दूर बढ़ना चाहिए, तो उनका रेडिएशन भी है जो हमें मिल रहा है। फिर कुछ लड़कियां स्पेसिफिकली रेडिएशन में काम करती हैं, जैसे एक्सरे टेक्नीशियंस हैं या कुछ ऐसी जगहों पे काम कर रही हैं जहाँ रेडिएशन रिलेटेड चीज़ें हैं, तो उनको भी हो जाता है। लेकिन इसके अलावा मैं कहूँगी एक सबसे बड़ी वजह ये होती है कि देखें, कैंसर बेसिकली होता क्या है, ये किसी भी टिश्यू की अनकंट्रोल ग्रोथ है, ग्रोथ हुई जा रही है और वो रुक नहीं रही। तो वो जहाँ शुरू होता है वहीं पे अगर आप उसको निकाल लें या पकड़ लें तो आप कैंसर से बच सकते हैं। जिस तरह देखिए, अर्ली स्टेज कैंसर भी है, लेट स्टेज भी है। अर्ली स्टेज में आपने दाना था निकाल लिया, आपको हो सकता है कीमो रेडियो भी ना मिले और हो सकता है थोड़ी बहुत मिले, एंड देन यू आर कैंसर फ्री। मगर जितना एडवांस स्टेज है, वो जितना अनकंट्रोल सेल फैल गए उतना टाइम लगेगा, फिर उसको क्योर होने में हो सकता है वो अनक्योरेबल हो। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपने कितनी जल्दी इलाज कराया। जिस तरह मैं कहूँगी ब्रेस्ट कैंसर पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, और अगर छाती में एक दाना होता है कि बहुत दफ़ा तो ये होता है कि कुछ डॉक्टर्स भी अनड्यू कह देती हैं, 8 दाने कोई बस ये रसोली ही है। लेकिन अगर आप जेन्युइनली कैंसर डॉक्टर के पास जाएँ और हम देख के आपको बताते हैं कि ये सस्पिशियस लग रहा है, छोटा सा दाना आप निकाल दें तो डजंट मैटर। कोई भी अगर अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा मसला हो तो जो कैंसर के डॉक्टर्स हैं उनको दिखाएं, क्योंकि बहुत से जो हमारे जनरल डॉक्टर्स होते हैं वो थोड़ा इग्नोर भी करते हैं, जानबूझ के नहीं, क्योंकि उनकी इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं होती हैं।